दया, करुणा, कृपा संतों के जीवन में हमें दिखाई देते हैं। वैसे तो ये तीनों भाव अध्यात्म के मार्ग में बहुत जरूरी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा फर्क भी है। किसी का दुख देखकर हमारे मन में पहले जो उत्पन्न होता है वो दया का भाव है। वो बहुत जरूरी है। दया धर्म का मूल है। धर्म जब अदा करना होता है तब दया करनी बहुत जरूरी होती है, लेकिन वह मानव के स्तर पर है। सामान्य किसी भी मनुष्य के हृदय में किसी का दुख देखकर जो उसका हृदय द्रवित हो जाता है, वह दया का भाव है तब होता है। दया में सहानुभूति का भाव होता है। मैं उसके साथ हूँ, दुख में तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पीछे चलने वाला हूँ, मैं तुम्हें सहाय करूँगा। यह सहानुभूति का भाव है, सहाय करने का भाव है, जितना भी हो सके इतना, वो दया है। करुणा वह दया से ऊपर का भाव है, वह संतों के स्वभाव में होता है। संत हृदय किसी का भी दुख देख नहीं सकते, और जब भी किसी का दुख वह देख लेते हैं तो उनके हृदय में समानुभूति उत्पन्न होती है। दया के साथ जो था वो सहानुभूति का भाव था, करुणा के साथ जो है वह समानुभूति है, सम अनुभूति है। जिसको दुख हो रहा है उसे जितना दुख होता है उतना ही दुख संत को भी होता है। जैसे उसके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर दुख हो रहा है, ऐसा समान भाव, सम अनुभूति संतों के हृदय में होती है। बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं संतों के जीवन की कथा जब हम सुनते हैं तब। और कृपा वो करुणा से भी ज्यादा उच्चतम भाव है, जो महद अंश से केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। ईश्वर के अलावा कोई ऐसा अनुग्रह नहीं कर सकते, ऐसी कृपा नहीं कर सकते। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको मारने के लिए आई हुई पूतना राक्षसी को माता की गति दी। जो राक्षसी बालकों को मारकर आ रही, भगवान श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को अपनी गोद में रखकर मारने की क्रिया कर रही थी। माता के समान क्रिया की, अपनी माता की याद दिला ली, माता की याद दिलाई। इतने से ही भगवान इतने कृपा और अनुग्रह करने वाले बन गए। लेपे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ऐसी पुतना को भगवान ने जो गति देवकी माता को या यशोदा माता को देने की थी, ऐसी गति दे दी, क्योंकि माता के समान क्रिया की। तो इसे कृपा कहते हैं, इसे अनुग्रह कहते हैं। सामान्य मनुष्य में दया होती है, संतों में करुणा होती है, ईश्वर में कृपा होती है। तो आज हम संतों के हृदय की करुणा कैसी होती है, करुणा करना उनका सहज स्वभाव है। जो उनके साथ बुरा कर रहा है उसके प्रति भी वे करुणा से भरे हुए होते हैं। एक बार एक संत नदी के किनारे खड़े हुए थे, कोई स्तुति मंत्र सूर्य नारायण भगवान का वहां खड़े रहकर कर रहे थे। स्तुति मंत्र का पाठ पूरा हुआ तब उन्होंने देखा तो एक बिच्छू पानी के प्रवाह में आ रहा था। पानी में वो इस तरह खींचा था कि उन्हें लगा कि यह अंदर जाकर मर जाएगा। तो उन्होंने उसे
पकड़ लिया अपने हाथ से और थोड़े दूर जाकर उसे रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा तो वह बिच्छू फिर से पानी के प्रवाह में खींचाता चला आ रहा था। फिर से अपने हाथ से उठाकर थोड़े दूर जाकर रख दिया ताकि वह पानी में जाकर मर न जाए। 3-4 बार ऐसा हुआ। फिर एक आदमी जो संत के पीछे हो, उसने संत को कहा कि नाहक आप उसे बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप उसे बचाते हैं, वो आपको डंक मारता है, वो आपको काटता है, फिर भी आप उसे बचाते हैं। मैंने देखा जितनी बार आपने उसे बचाने का प्रयत्न किया उसने आपको डंक मारा, वह बार बार काटता है, फिर भी आप उसे क्यों बचाते हैं? इतने पानी के प्रबल प्रवाह में वह खींच जाए तो खींच जाए, मर जाए तो मर जाए, उसे बचाने की क्या जरूरत है? तब संत ने उसे जवाब दिया कि वह उसके स्वभाव के मुताबिक कार्य करता है। डंक देना उसका स्वभाव है, काटना उसका स्वभाव है, तो काटता है। वह भयभीत हो गया है तो भय के कारण वो मुझे डंक भी मार देता है। डंक मारना उसका स्वभाव है। किसी भी जीव के प्रति करुणा करना, उसके प्रति दया रखना और उसे बचाना, वह मेरा संत का स्वभाव है। वह उसके स्वभाव से कार्य कर रहा है, मैं मेरे स्वभाव से कार्य कर रहा हूँ। उसका वर्तन उसकी मनस्थिति के मुताबिक है, मेरी मनस्थिति के मुताबिक है। तो दया करना, करुणा करना, यह सब संतों में सहज होता है। कोई नुकसान करता है, कोई उन्हें मारने का प्रयत्न करता है। महापुरुषों के जीवन में, भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसा कई बार हुआ, फिर भी क्षमा और करुणा और शांति बनाए रखने का गुण सहज स्वाभाविक था। इस कारण से उन्होंने अंगुलीमाल को भी क्षमा कर दिया। उन्होंने अंगुलीमाल जो उनको मारने के लिए आया था उसे भी अपने प्रेम से परिवर्तित कर दिया। ये उनकी करुणा थी। दुष्ट व्यवहार करने के सामने भी दया रखना, करुणा करना, यह संतों का सहज स्वभाव होता है और उस स्वभाव से महापुरुष महान बनते हैं। संतों में करुणा का गुण और ईश्वर में कृपा करने का गुण, इनसे उनकी महत्ता हमें सदाई काल दिखाई पड़ती है।